आपका आबाई गांव जगरा था और आपका हल्का ये कैसे? उसके बावजूद आपको मियां अब्दुल वहीद साहब ने टिकट दिया। क्या इसके पीछे मियां अब्दुल वहीद साहब के साथ आपकी जाती रिलेशन या कोई ताल्लुक या रिश्तेदारी थी? ये कह रहे थे आपके मुखालिफिन कि ये जीप ड्राइवर है, इसको मत वोट दो, इसको मत आगे लेके आओ, ये काम नहीं करवाएगा, ये भाग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अब्दुल तवाब और आप देख रहे हैं लब आज़ाद चैनल। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल कुटन जागरा और इस वक्त मैं ख़ास मौजूद हूँ अब्दुल वहीद साहब के साथ, और जो कि इन्होंने कुटन कुंथियाल से इन्होंने बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाब हुए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सुनाएं, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपको फौजी लाला क्यों कहा जाता है? फ़ौजी लाला, मैं जब रिटायर आया हूँ तो उसके बाद मुझे अक्सर लोग फ़ौजी लाला ही कहते थे। तो फिर बाबून टूरिस्ट को लेके जाता था रत्ती गली पतलियाँ, तो उसके बाद फ़ौजी लाला ही, वो टूरिस्ट भी मुझे कहते थे, तो तकरीबन गाँव में मशहूर ही हो गया हूँ फ़ौजी लाला ही। अच्छा, फौजी लाला, ये बताएं, आप एक जीप ड्राइवर हैं और जीप ड्राइवर की हैसियत से आप लोकल ड्राइवर की हैसियत से काम भी कर रहे हैं और अचानक से सियासत में ये एंट्री, ये कैसे हुआ? जी, ये तो अल्लाह पाक का करम है और गाँव के लोगों का, कि मेरे वार्ड के लोगों ने कमेटियाँ बनाई अपनी, उसके बाद उन्होंने कमेटियाँ तश्कील देने के बाद उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया सारी टोटल कमेटियों ने कि हम फ़ौजी लाला पे ये इत्फ़ाक़ करते हैं, तो सब ने मुझे ही डिसाइड किया और मुझे ही नामज़द किया इलेक्शन के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने फिर मुझे जितवा भी दिया। अच्छा, आप एक फौजी थे और उसके बाद अचानक से सियासत में आ गए। ये सियासत आपने फौज में सीखी? नहीं, मैं कराची रेंजर्स से रिटायर हूँ। मैं प्रोफ़ेशनल एक कमांडो फ़ोर्स का हिस्सा था और उसके बाद मैं रिटायर होने के बाद मैं सियासत में आया हूँ। वही साहब के साथ मेरी दिली मोहब्बत थी कुछ, तो दोनों नाम भी अब्दुल वहीद ही थे। तो उसके बाद मैं उनसे लगाव भी था और सियासत भी उन्हीं से मैंने सीखी है तकरीबन। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पे आपके बारे में ये सुनने में आया कि लोग ये कह रहे थे आपके मुखालिफिन कि ये जीप ड्राइवर है, इसको मत वोट दो, इसको मत आगे लेके आओ, ये आपको हराएगा, ये काम नहीं करवाएगा, ये भाग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर इनका ब्लेम था। लेकिन आप उनकी तमाम तर बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उन लोगों से तो भाई मैं यही कहूँगा कि अपनी सोच थोड़ा वसी करें आप। बाकी ड्राइवर होना ना होना ये कोई कोई शर्म की बात नहीं है। ड्राइवर, अगर एक हमारे पड़ोसी मुल्क का एक वज़ीर-ए-आज़म, अगर वो चाय बेचता था केबिन पे, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकता, तो मैं जीप ड्राइवर एक कौंसल क्यों नहीं बन सकता हूँ? सही। और आप किस चीज़ को मद्देनज़र रख के सियासत में आए? हमारे इलाके के तो भाई बहुत सारे मसाइल हैं, पानी की कमी है, कहीं कहीं सड़क नहीं है, कहीं वो छोटे-छोटे रास्ते, बच्चे स्कूल आते हैं तो बड़ी मुश्किल से वो स्कूल पहुँचते हैं, रास्ते में गिरते भी हैं। छोटे-छोटे रास्ते नहीं हैं, अपना सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, हमारे यहाँ इधर हॉस्पिटल नहीं है, उस तरह का कोई है। एक वो डिस्पेंसरी है जिसमें 1-2 टोटल मुलाज़िम होते हैं, यहाँ एक अच्छा सा हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं मद्देनज़र रख के सियासत में आया हूँ कि मैं अपने लोगों के कम से कम कुछ काम आऊँ उनके। अगर ज़िंदगी जो मेरी बाकी रह गई है, तो मैं अपने गाँव के लोगों के लिए सर्व करूँ वो। अच्छा, आपका आबाई गाँव जगरा था और आपका हल्का ये कैसे? तो अब ये जागरां तो मेरे बाव-अजदाद रहते थे और उसके बाद मेरे वालिद साहब यहाँ आए, कुटन में उन्होंने ज़मीन ली है। तो मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरे भाइयों की, बहनों की, सब की पैदाइश यहीं की है। तो ये तो अल्लाह के काम है कि हम जागरां में रहते थे, तो कुटन में ज़मीन ली है, अभी कुटन के रहने वाले हैं बाकी। अच्छा, ये आपकी बिरादरी का यहाँ पे आपके अलावा कोई दूसरा घर भी नहीं था। दीगर 10 बिरादरियों ने आपको सपोर्ट की और आप जीत भी गए। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, ये सब है तो अजूबा-सा है। अगर बाकी लोग देखें तो उनके लिए भी एक सबक-आमोज़ है कि मेरा एक घर था यहाँ पे, लेकिन लोगों के दिलों में मेरे बहुत से घर थे। लोगों के साथ मेरे बहुत सारे ऐसे, मेरा ख़्याल है तकरीबन घर जो इस मेरे वार्ड के हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं। जो हमारा हरीफ़ था, वो भी मेरा दोस्त है। मेरे बड़े भाई का वो शादी के दोस्त हैं एक-दूसरे के, और दोस्ती ताल्लुक हमारे बहुत ज़्यादा हैं और मुख़लस हम हैं शुरू से, बाइख़लाक़ हम हैं और हम ख़ानदानी बाइख़लाक़ हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमें दिए गए ताने एक घर के भी, लेकिन उन्होंने फिर देख भी लिया, लोगों ने भी उनको दिखा दिया कि एक घर होना कोई बुरी बात नहीं है। तो लोगों ने मुझ पे एतमाद किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके बिरादरी यहाँ पे नहीं थी, आपका सिर्फ़ एक टोटल घर था, उसके बावजूद आपको मियाँ अब्दुल वहीद साहब ने टिकट दिया। क्या इसके पीछे मियाँ अब्दुल वहीद साहब के साथ आपकी ज़ाती रिलेशन या कोई ताल्लुक या रिश्तेदारी थी, या फिर अवाम इलाका के कहने पे दिया गया?
رشتہ داری تو بالکل ہے میری ان سے، لیکن جو بات رہی ٹکٹ کی، وہ ہمارے جو وارڈ کے لوگ ہیں، یہ ان کی محبت ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقت ہے مجھ پہ کہ انہوں نے مجھے منتخب کیا کونسل کے لیے۔ یہ تو ان کی محبت ہے، اس میں وہی صاحب کا کوئی رول نہیں ہے، یہ عوام علاقہ کا انہوں نے کمیٹیوں نے انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے لیے بیسٹ فوجی لالا ہیں۔ اچھا، اب آپ جیت تو چکے ہیں، اب علاقے کا کون سا کام ہے جو چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہو؟ کون سا کام کرنا چاہیں گے؟ تو اب بھائی ہمارا علاقہ تھوڑا آتش زدہ ہے، یہاں فائر بریگیڈ کی سہولت میسر نہیں ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جو سب سے پہلا کام ہو، ہمارے جتنے بھی یہ محلے ہیں ان کے ٹاپ پہ ایک واٹر ٹینک بننا چاہیے، ہر حال میں ضروری ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے اسکول بنے ہوئے ہیں ان کے یہاں ٹیچر نہیں ہے، وہاں ٹیچر موجود نہیں ہیں، بچے تو ہیں لیکن ٹیچر موجود نہیں ہیں، اگر ہے بھی کہیں تو وہ ایک ٹیچر ہے، وہ بامشکل بچوں کو صرف کھیل کود سے روک سکتا ہے، لڑائی جھگڑے سے روکوا سکتا ہے، باقی پڑھا نہیں سکتا۔ ہمارے راستے خطرناک ہیں، بچے پہاڑوں سے آتے ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے آنا جانا مشکل ہوتا ہے راستے، اور سڑک کے معاملات بہت زیادہ ہیں۔ سڑک ہماری کئی ایسے گھر ہیں، گاؤں ہیں جن میں آج تک سڑک نہیں پہنچی ہے، اب تو سمجھ ہمیں بھی نہیں آ رہی کہ ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ آج تک سڑک نہیں ہے۔ کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں اس کام کی سروس نہیں ہے، کئی ایسے گاؤں ادھر اس سائڈ پہ پیچھے۔ جی جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے چاہنے والوں کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں سب سے پہلے، اور اس کے بعد اپنے ووٹر سپورٹر اور جنہوں نے نہیں بھی دیے مجھے ووٹ میں، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور جنہوں نے مجھے دیے ہیں ان کو تو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں کہ میری برادری جاگران میں تھی، یہاں میری برادری نہیں تھی، اور یہاں میرے سبھی دوست تھے۔ جتنے بھی برادریوں کے لوگ ہیں وہ میرے لیے سر کا تاج ہیں، اور میں ان کی امیدوں پہ انشاءاللہ پورا اتروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ چلے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، تھینک یو۔ جی تو ناظرین اکرام، اس وقت عبد الوحید مغل صاحب عرف فوجی لالا میرے ساتھ موجود تھے، ان سے بات چیت کی اور ان کی جو معافی ضمیر ہے آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ ناظرین انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تو کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس وقت دیجیے اجازت عبد التواب کو، اللہ حافظ۔